मैंने फाइनल टीचिंग के लिए लेसन प्लान बनाया है, जो कि अब बीएड में लेसन प्लान बनाए जाते हैं। तो ये मेरा है प्रारंभिक पहला बॉक्स हम बना लेते हैं। विद्यालय, कक्षा, विषय, अध्याय और प्रकरण हमें लिखना पड़ता है। दिनांक, कालखंड और समय। कक्षा हम जिस भी कक्षा के लिए बनाएंगे वो कक्षा मेंशन करेंगे। विषय जीव विज्ञान है, इसलिए जीव विज्ञान। और जंतु ऊतक के लिए बना रहे हैं अध्याय है। और प्रकरण जो हम ले रहे हैं टॉपिक वो है तंत्रिका ऊतक के बारे में। आगे हमारा टॉपिक रहता है सामान्य उद्देश्य का, जिसमें हमें 4 सामान्य उद्देश्य लेना है। जिसमें पहला मैंने लिया है छात्रों में जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ये जो भी है जिस विषय का रहेगा उसी विषय से रिलेटेड यहाँ पर रहेंगे कि हम जैसे रसायन शास्त्र है तो रसायन शास्त्र में रुचि उत्पन्न करना, कला में है या इतिहास में है तो इतिहास में रुचि उत्पन्न करना। इस तरह से हम यहाँ पर हमारे सामान्य उद्देश्य बना सकते हैं। हिंदी के लिए तो हिंदी विषय में छात्रों में रुचि उत्पन्न करना, इस तरह से। दूसरा हमारा उद्देश्य है छात्रों को जीवित जीवों, उनके कार्यों और पर्यावरण के बारे में ज्ञान प्रदान करना। तीसरा उद्देश्य लिया है छात्रों में वैज्ञानिक कौशल और दृष्टिकोण विकसित करना। चौथा लिया है छात्रों को समस्या समाधान कौशल तथा आधुनिक जीवन में जीव विज्ञान के महत्व को समझाना। विशिष्ट उद्देश्य लेना है। इसके बाद 4 सामान्य उद्देश्य लेने के बाद विशिष्ट उद्देश्य हमारे रहेंगे, जो कि हमारा प्रकरण लिया है हमने उसी से रिलेटेड रहेंगे। पहला है छात्रों को मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं की संरचना और कार्यप्रणाली की समझ विकसित करना। छात्र सोच, भावना और संवेदनाओं के नियंत्रण को समझ सकेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पर 2 विशिष्ट उद्देश्य लेने हैं। फिर हमारा आ जाता है आवश्यक सामग्री, जिसमें हम जो भी आवश्यक सामग्री बेसिक नीड है एजुकेशन के लिए, पढ़ाने के लिए, तो टीचिंग के लिए वही रहेंगे, जैसे कि चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पुस्तक इत्यादि। और फिर हमें टीएलएम लेना है। जो भी हमारा प्रकरण है उसी से रिलेटेड जो भी हम टीएलएम बनाएंगे, जैसे कि तंत्रिका, तंत्र का चित्र इसमें हमने लिया है तो वो हमारा टीएलएम हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो जाएगा। पूर्व ज्ञान हम लेंगे। पूर्व ज्ञान में हमें लिखना है कि छात्र मानव कोशिकाओं के विषय में सामान्य जानकारी पूर्व से ही रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में हमें लिखना है, इस तरह का हमें टेबल बनाना है जिसमें हमें 4 क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक पहला क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। प्रश्न पहला हमने लिया है हमारा शरीर छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बना है, क्या कहलाता है? तो बच्चे बताएंगे इसका आंसर कि कोशिका कहलाता है। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? तो बच्चे बताएंगे ऊतक कहलाता है। इस तरह से। और लास्ट में जो हमारा प्रश्न रहेगा तंत्रिका ऊतक किसे कहते हैं, ये हमारा प्रकरण ही रहेगा, तो यह समस्यात्मक बन जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है उद्देश्य कथन, जिसमें हम कहेंगे कि आज हम तंत्रिका ऊतक के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस तरह से हमारा उद्देश्य कथन बन जाता है। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण के लिए टॉपिक, जिसमें इस तरह से बॉक्स बनाना है, क्रमांक लिखना है, शिक्षण बिंदु लिखना है। जो भी हमारे टॉपिक हैं वो यहाँ पर आएंगे। और छात्राध्यापक क्रिया, शिक्षण विधि, जिस विधि से हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को वो लिखना है। छात्र क्रिया, जो छात्र करेंगे। अगर प्रश्न हमने किया है यहाँ विकासात्मक प्रश्न करना है, 2 प्रश्न करने हैं। पहले प्रश्न का उत्तर छात्र दे देंगे, दूसरे प्रश्न का उत्तर उसमें वो निरुत्तर रहेंगे। इस तरह से तंत्रिका ऊतक, इसका स्पष्टीकरण यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ ये पूरा हमारे बुक से या टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, जिसे हम यहाँ उतारेंगे। और ये व्याख्यान विधि से हमने पढ़ाया है तो वो लिखना है। और इसके बाद में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे, छात्र क्रिया में लिखना है। और इस तरह से श्यामपट्ट कार्य में हमें चित्र बना देना है ताकि ये और अच्छा लगे, और कलर इत्यादि भी करना है। इसके बाद आगे का भी टॉपिक है। इसके लास्ट में हमें प्रेजेंटेशन के बॉक्स में बोध प्रश्न करने हैं। 2 बोध प्रश्न करेंगे जो कि हमारे ऊपर पढ़ाए गए टॉपिक के हिसाब से रहेंगे, अनुरूप रहेंगे। उसके बाद में इनके आंसर बच्चे यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद हमें करना है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न 3 या 4 हम कर सकते हैं, जिसमें मैंने रिक्त स्थान लिया है। और फिर कक्षा कार्य देना है, जिसमें सही जोड़ी या एक वाक्य में उत्तर, इस तरह से हम यहाँ पर ले सकते हैं। फिर लास्ट में गृह कार्य देना है। गृह कार्य में छात्रों को 2 से 3 गृह कार्य देना है। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है केमिस्ट्री का।
केमिस्ट्री के लिए लेसन प्लान भी इसी तरह से बनाना है। हर सब्जेक्ट का हम इस तरह से बना सकते हैं। प्रारंभिक जानकारी के लिए बॉक्स बनाना है। उसके रसायन शास्त्र से संबंधित ये हमारे 4 उद्देश्य रहेंगे। विशिष्ट उद्देश्य जो भी हमारा हमने लिया है तापमान परिवर्तन का प्रभाव, तो इससे ही हमें विशिष्ट उद्देश्य में लेना है कि छात्रों को पदार्थ के विस्तृत और संकुचन अवस्था परिवर्तन तथा रासायनिक अभिक्रियाओं की दर में वृद्धि की समझ विकसित करना। आवश्यक सामग्री वही लिखेंगे हम, चौक, डस्टर इत्यादि। शिक्षण सामग्री जो हमने उपयोग किया है TLM जैसे कि बर्नर, फ्लास्क, थर्मामीटर, स्टैंड, कांच की छड़ इत्यादि, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। पूर्व ज्ञान, छात्र पूर्व से ही सामान्य जानकारी रखते हैं और प्रस्तावना प्रश्न में हमें उस वैसे ही 4 प्रश्न करने हैं। आखिरी का प्रश्न हमारा समस्यात्मक बन जाएगा। ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि चारों इंटरकनेक्टेड होने चाहिए और ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न, इसी से हमारा पूरा प्रेजेंटेशन बनेगा। फिर उद्देश्य कथन कि आज हम यह पढ़ेंगे। फिर हमारा प्रस्तुतिकरण का टॉपिक आएगा। यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न करने हैं, 2 करने हैं। पहले का जवाब हमें मिल जाएगा, दूसरे में छात्र निरुत्तर रहेंगे। फिर आ जाता है जो हमारा टॉपिक है वही, उसका स्पष्टीकरण, उसे हम पूरी तरह समझाएंगे। अंत में हमें देना है। इसके बाद बोध प्रश्न करने हैं 2, जो कि हमने जो यहाँ अध्यापन कार्य किया है उसी से रिलेटेड रहेंगे। तो छात्र ये अध्यापन का आंसर यहाँ पर दे देंगे। और इस तरह से श्यामपट्ट कार्य में हमें ये बना लेना है चित्र। उसके बाद में हमें पुनरावृत्ति प्रश्न लेना है। जो भी हमने पढ़ाया है उसे छात्र सीख पाए हैं या नहीं, यहाँ पर हम चेकआउट करेंगे। कक्षा कार्य में हम उनको कक्षा में करने के लिए सही जोड़ी या वाक्य, सही गलत, इस तरह से प्रश्न हम यहाँ पर देंगे। और गृह कार्य में हम बच्चों को जो पढ़ाए हैं वही टॉपिक देंगे। इस तरह से हमारा ये लेसन प्लान फाइनल टीचिंग के लिए कंप्लीट है।